हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज हमने पढ़ना है कॉशी-रायमान इक्वेशन। ठीक स्टूडेंट, तो कॉशी-रायमान इक्वेशन की सिर्फ नेसेसरी कंडीशन ही होती है, सफिशेंट कंडीशन नहीं होती है, नेसेसरी कंडीशन। तो एग्ज़ाम में वो ऐसे भी पूछ सकता है, स्टेट नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉशी-रायमान इक्वेशन, तब भी यही लिखना है। अगर स्टेट एंड प्रूफ कॉशी-रायमान इक्वेशन पूछे तब भी यही लिखना है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट है उसकी, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इक्वल टू, और यू को हम लिख सकते हैं यू टाइम, क्योंकि यू जो है यू और वी एक्स और वाई के फंक्शन है, तो इसलिए हम यू को यू ऑफ एक्स वाई लिखेंगे, प्लस आयोटा वी को भी एक्स यू आयोटा वी ऑफ एक्स वाई लिखेंगे, क्योंकि ये एक्स और वाई के फंक्शन है। और कह रहा है एफ ऑफ जेड अगर इसके बराबर है इज़ एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट। ये एनालिटिक फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है ये हम आगे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं आपको बता दूं एनालिटिक फंक्शन वो होता है जो डिफरेंशिएबल, मतलब ऐसा फंक्शन जो हर पॉइंट पे मतलब किसी पॉइंट पे या एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। ठीक है ना, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो एट एवरी पॉइंट ऑफ जेड इज़ नोन एज एनालिटिक फंक्शन। ठीक स्टूडेंट, तो इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट लिखो, इज़ एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अगर कोई तुम्हारा फंक्शन एफ ऑफ जेड यू प्लस एटा वी एनालिटिक है एट पॉइंट जेड पर, देन डेल यू बाई डेल एक्स प्रूव करना हमें, डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर है, डेल वी बाई डेल वाई के बराबर, एंड डेल वी बाई डेल एक्स किसके बराबर है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई के बराबर। ठीक स्टूडेंट, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स को यू एक्स भी लिख सकते हैं, और डेल वी बाई डेल वाई को वी वाई लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एंड वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई, माइनस यू वाई, वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई लिखो या यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स लिखो, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई फंक्शन तुम्हारा, अगर कोई तुम्हारा फंक्शन मतलब ये कम्प्लेक्स फॉर्म का कोई फंक्शन है यू प्लस एटा वी, अगर ये एनालिटिक है एट अ पॉइंट जेड पर, तो देन ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए और ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने प्रूफ करना है। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए इसका प्रूफ, प्रूफ देखिए स्टूडेंट, मैं लिखूँगा जो गिवन है तुम्हारा, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू किसके बराबर है, यू ऑफ एक्स वाई। स्टूडेंट आज लाइट नहीं है, लाइट की कमी है, तो तभी आपको शायद परेशानी ना आती हो कहीं से, प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिस, और इज एनालिटिक एट z इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है स्टूडेंट, अब देन एनालिटिक का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल का मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन हम लगा सकते हो, देन एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू, डिफरेंशिएबिलिटी क्या वो कहती है, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये तुम्हारा फंक्शन इस फॉर्म का है और वो एनालिटिक है मतलब डिफरेंशिएबल है, तो देन एफ डैश ऑफ जेड इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो स्पेशल अप्रोचेस लेनी पड़ेंगी, एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच, एक वर्टिकल अप्रोच। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ग्राफ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पता है ना, हॉरिजॉन्टल में हम रियल की बात करते हैं और वर्टिकल में हम इमेजिनरी की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं लिखूँगा नाउ वी शैल टेक टू स्पेशल अप्रोचेस। कौन कौन से स्पेशल अप्रोचेस हैं, फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल अप्रोच और सेकंड वन इज वर्टिकल अप्रोच। दो अप्रोच लेकर हम इसको प्रूफ करेंगे, तो पहली हॉरिजॉन्टल अप्रोच, दूसरी वर्टिकल अप्रोच। तो देखिए पहली हॉरिजॉन्टल अप्रोच से, यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए पहली है हॉरिजॉन्टल अप्रोच, हॉरिजॉन्टल अप्रोच। तो हॉरिजॉन्टल अप्रोच में हम क्या करेंगे, इन
केस ऑफ हॉरिजॉन्टल अप्रोच, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल अप्रोच z जो है वो तुम्हारा क्या है, x प्लस आयोटा वाई इस फॉर्म का है, एंड z नॉट किस फॉर्म का है, x नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट अब अगर z जो है वो z नॉट को अप्रोच कर रहा है तो इट मीन्स x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, क्योंकि z जो है अगर वो z नॉट को अप्रोच कर रहा है तो z नॉट को अप्रोच करता है तो इट मीन्स जो हमारा ये क्या नाम है इसका, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी, हाँ ठीक है स्टूडेंट, तो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल अप्रोच में क्या होगा, z इसके बराबर लिया और z नॉट इसके बराबर लिया, तो अगर z नॉट को अप्रोच कर रहा है तो इट मीन्स x जो है वो x नॉट को अप्रोच करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो y वाला है इमेजिनरी वो ज़ीरो हो जाता है, तो इट मीन्स हम लिखेंगे सो दैट z जो है वो अप्रोच करेगा z नॉट को इफ़ एंड ओनली इफ x अप्रोचेस टू x नॉट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब देखिए देयरफॉर f डैश ऑफ z नॉट क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ z नॉट होगा लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट, पीछे हमने पढ़ा था ना लिमिट x अप्रोचेस टू, पीछे जो हमने गिवन लिखा था बाय डेफिनेशन, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाई थी f डैश ऑफ z नॉट इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, लेकिन मैंने कहा कि अगर z नॉट को अप्रोच करेगा तो इफ एंड ओनली इफ x नॉट को अप्रोच करेगा, तो इट मीन्स मैं इधर z अप्रोचेस टू z नॉट की जगह लिखूंगा x अप्रोचेस टू x नॉट विच इज़ इक्वल टू लिमिट ये हो गया इनटू f ऑफ x प्लस आयोटा वाई नॉट माइनस f ऑफ x नॉट प्लस आयोटा वाई। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी आयोटा वाई नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन x माइनस एक्स नॉट, ठीक है ना, क्योंकि होता है x प्लस आयोटा वाई माइनस एफ ऑफ x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि इधर अब वाई नॉट जो जो ये है क्या नाम है इसका z होता है ना, एफ ऑफ z माइनस जेड नॉट, क्या होता है z माइनस जेड नॉट होता है, तो एफ ऑफ z होता है, तो एफ ऑफ z की जगह पर मैंने लिखा क्या x प्लस आयोटा वाई नॉट, और उसकी जगह पर लिखा माइनस एफ ऑफ जेड नॉट की जगह लिखा एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। ठीक है स्टूडेंट, अब इधर मैंने नॉट क्यों लिखा, क्योंकि मैं एक्स नॉट को अप्रोच कर रहा है, इसलिए मैंने इमेजिनरी पार्ट को भी मैंने क्या लिखा आयोटा वाई नॉट। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट अब यहाँ से मैं लिखूँगा लिमिट, ये दिख रहा है आपको, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट इनटू, देखिए अगर f ऑफ x प्लस आयोटा वाई को मैं लिख सकता हूँ u टाइम ऑफ x ऑफ वाई नॉट, जैसे मैंने वो पीछे लिखा था कि x प्लस आयोटा वाई को मैं लिखा था u ऑफ एक्स वाई, तो सिमिलरली इधर f ऑफ x प्लस आयोटा वाई को मैं लिख सकता हूँ u ऑफ एक्स वाई नॉट, ठीक स्टूडेंट, प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई नॉट, मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x प्लस आयोटा वाई नॉट को मैं लिख सकता हूँ u ऑफ एक्स वाई नॉट प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई नॉट, ठीक स्टूडेंट, माइनस 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 u ऑफ, इधर भी आ जाएगा क्या x नॉट वाई नॉट, u ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, और माइनस आयोटा v ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, अपॉन नीचे वही रहेगा x माइनस एक्स नॉट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ भाई क्या, क्योंकि जो है ना ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो जब हॉरिजॉन्टल अप्रोच की बात करते हैं तो तब हम इधर x प्लस आयोटा वाई नहीं लिखेंगे, x प्लस आयोटा वाई नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने, ये चीज़ समझ आएगी तो ये चीज़ फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इक्वल टू
लिमिट x approaches to x naught, u of x naught सॉरी x y naught, ठीक है स्टूडेंट, एज इट इज लिखेंगे, माइनस मैं क्या करूँगा, u वाले एक साइड रख लूँगा और इमेजनरी पार्ट वाले एक साइड रख लूँगा, मतलब रियल वाले एक साइड, इमेजनरी वाले एक साइड। तो रियल एक ये था u ऑफ एक्स वाई नॉट, और दूसरा रियल कौन सा, ये वाला माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस आयोटा कॉमन आ गया, तो लिमिट एक्स अप्रोच, मतलब लिमिट भी मैंने अलग कर दी और रियल पार्ट भी अलग कर दिया, इमेजनरी भी अलग कर दी। तो इमेजनरी से आई बाहर आ गया, तो लिमिट भी अलग की, तो एक्स माइनस एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, तो क्या बचा आपके पास, वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो मैं इधर लिखूंगा वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट माइनस वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, मतलब वी ऑफ एक्स, सॉरी एक्स नॉट नहीं है, वी ऑफ एक्स वाई नॉट, वी ऑफ एक्स वाई नॉट माइनस वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है स्टूडेंट, और इसका डिनोमिनेटर भी आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, और इसका डिनोमिनेटर भी आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब उसके बाद देखिए, इक्वल टू, अब ये जो है यू एक्स वाई नॉट माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये डेल यू बाई डेल एक्स की फॉर्म में, क्योंकि पूरा जो है वो यू की फॉर्म में आ गया, और इस लिमिट को पूरा ये रियल वाला ना, तो इस लिमिट को मैं लिखूंगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा, और इस वी वाले को लिखूंगा मैं डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखिए स्टूडेंट, ये जो लिमिट है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स अप्रोच कर रहा है एक्स नॉट को, तो इट मीन्स ये वाली लिमिट बन जाएगी डेल यू बाई डेल एक्स, और ये वाली लिमिट बन जाएगी डेल वी बाई डेल एक्स। ये तुम्हारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब ये था हॉरिजॉन्टल अप्रोच, जब मैंने लिया तो हॉरिजॉन्टल अप्रोच में वाई जीरो हो जाता है और एक्स को रियल ही लेते हैं। अब दूसरा है वर्टिकल अप्रोच, तो वर्टिकल अप्रोच से हमें आ जाएगा डेल वी बाई डेल वाई प्लस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई, सॉरी माइनस आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो जब उनको मैं फर्स्ट एंड सेकंड से मैं इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करूँगा तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लाइट की किल्लत की वजह से मैं इसका सेकंड पार्ट प्रूफ नहीं करवाऊँगा, वो मैं आपको कॉपी पे लिख कर दे दूँगा। लाइट नहीं है तो मैं कॉपी पे लिख कर दूंगा, तो वो आप समझ सकते हैं जब वर्टिकल अप्रोच में किस तरीके से स्टेप लेने, वो मैं आपको फोटो कॉपी सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, वो आप लोग खुद समझ आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल अप्रोच किया, इसी तरीके से वर्टिकल अप्रोच भी आप लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सेम इसी तरीके से। ठीक, तो वो मैं आपको फ़ोटो कॉपी भेजूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक स्टूडेंट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जहाँ से समझ नहीं आएगा आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,